नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिडकीन से आज हम BA प्रथम वर्ष पेपर क्रमांक 2 द्वितीय सत्र के लिए सामान्य हिंदी या सेकंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा हिंदी का अध्ययन करेंगे। इस परिचय के अंतर्गत आज हम सरकारी पत्र का प्रारूप इस पर चर्चा करेंगे या प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः इसकी भूमिका देखेंगे। सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र जब एक सरकार दूसरी सरकार को अर्थात भारत सरकार राज्य सरकार को, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को अपने संबंध या अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विभागों, सहकारी संगठनों, कर्मचारी संघों, सार्वजनिक निकायों, पब्लिक बॉडीज तथा व्यक्तियों को विभिन्न विषयों पर पत्र लिखती अथवा उनके उत्तर देती है, तब उन्हें सरकारी या प्रशासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। सरकार द्वारा विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, स्वदेशी स्थित कार्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लिखे गए पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं। सरकारी पत्र का कच्चा रूप कार्यालयीन सहायक, असिस्टेंट या अनुभवी एवं वरिष्ठ लिपिक करते हैं। पत्र में कच्चे रूप को प्रारूपण, आलेखन या मसौदा तैयार करना कहते हैं। सरकारी पत्र का प्रारूप जो सरकारी पत्राचार उचित अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर तैयार करते समय संबंधित अधिकारी द्वारा सुझाई गई राह पर सारी सामग्री तथा सभी संबंध, टिप्पणी, सार लेखन और तत्संबंधित प्राप्तियों पर लिखे गए पूर्व पत्र का अध्ययन मनन करना पड़ता है। इस बात की ओर ध्यान देना पड़ता है कि प्रत्येक बात तथ्य आधारित, तर्क सम्मत एवं प्रभावपूर्ण हो। इससे स्वार्थ, पूर्वाग्रह तथा अशिक्षितता की कोई गंध न हो। इन बातों का ध्यान रखने के बाद तैयार किए गए प्रारूप को फिर से पढ़कर अपने उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी द्वारा संशोधित एवं अनुमोदित होने के बाद ही प्रारूप को पत्र के रूप में टंकित या साइक्लोस्टाइल कराया जाता है और संबंधित व्यक्ति या कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। शुद्धता, तथ्य पर यथातथ्यता एवं औपचारिकता, संक्षिप्तता, पूर्णता, सरलता या शिष्ट भाषा प्रयोग, पारंपरिक शैली का अनुसरण आदि गुणों से युक्त सरकारी पत्र सफल पत्र कहलाया जाता है। सरकारी पत्र का प्रारूप किस तरह से होता है, उसके कौन से अंग होते हैं वो देखेंगे। सरकारी पत्रों में निम्नलिखित अंगों का एक निश्चित काम होता है जिसका अनुकरण कर सफल सरकारी पत्र लिखा जाता है। पत्र संख्या, सर्वप्रथम पत्र के सबसे ऊपर बीच में पत्र संख्या लिखते हैं। यदि पत्र नामांकित पैड पर लिखा जा रहा हो तो पत्र क्रमांक छपे हुए नाम के नीचे लिखा जाता है। सरकार एवं पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम। पत्र संख्या लिखने के बाद उसके ठीक सरकार तथा पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय के नाम के साथ साथ मंडल शाखा का नाम देना चाहिए। तीसरा अंग प्रेषक। पत्र क्रमांक तथा शासकीय संस्थान के नाम से नीचे बाईं ओर हाशिए से सटकर प्रेषक शब्द लिखते हैं और अधिकारी उसके नीचे दूसरी पंक्ति में पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद या मात्र पदनाम और उसके साथ विभाग अथवा सरकार का नाम लिखते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि यदि व्यक्ति का नाम हो तो उसके पूर्व श्री, श्रीमती, कुमारी आवश्यकता अनुसार अवश्य लगाएं। यदि प्रेषक के साथ कोई उपाधि हो तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। यदि केवल पदनाम ही दिया गया हो तो उसके पूर्व भी आदि नहीं लगाया जाता। जब पत्र किसी विदेशी सरकार को लिखा जाता है तब प्रेषक नहीं लिखा जाता। चौथा अंग प्रेषित। प्रेषित पद के नीचे प्रेषिती का पदनाम तथा पता लिखा जाता है। पांचवा अंग तिथि और स्थान। प्रेषित के बाद उसके नीचे पत्र के दाहिने किनारे पर स्थान और तिथि, प्रायः मध्य भाग में विषय का शीर्षक लिखा जाता है। पत्र का संक्षिप्त विषय संकेत। स्थान और तिथि निर्देश के उपरांत उसके नीचे पत्र के प्रायः मध्य भाग में विषय का शीर्षक लिखा जाता है। संबोधन। विषय शीर्षक के नीचे बाईं ओर हाशिए से किंचित हटकर महोदय, महोदया, महाने आदि संबंध सूचक शब्द लिखे जाते हैं। एक ही विभाग के अफसरों या विभाग के अनेक कार्यालयों के अफसरों के बीच लिखे गए पत्रों में संबोधन नहीं दिया जाता। आठवां अंग है पत्र की मूल सामग्री। यह पत्र का मुख्य एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पत्र विषय हो
तो अनुच्छेदों पर संख्या डाल दी जाती है। विशेष सामग्री के 3 उपांग हो सकते हैं। पूरी सामग्री को अनेक भागों में बांटकर क्रम से इन्हें अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, तिथि के संदर्भ में या तिथि के क्रम में। वह है निर्देश या संदर्भ तथा विषयोल्लेख में निम्नलिखित वाक्यांश लिखने की परिपाटी है। इसमें विषय संबंधित पूर्व संदर्भ तथा विषय का उल्लेख किया जाता है। इस स्थान पर सरकारी पत्रों आपके पत्र संख्या प्रत्युत्तर में या इस कार्यालय के पत्र संख्या तिथि सिलसिले में मुझे यह कहने निवेदन करने की सूचित करने आज्ञा जारी करने का निर्देश हुआ है आदि। उच्च अधिकारी जैसे सचिव, निर्देशक, किसी सरकारी निकाय या पालिका के अध्यक्ष आदि पत्र में निर्देश हुआ है। वाक्यांश न लिखकर अपने अधिकार में पत्र लिखते हुए प्रसन्नता या गौरव शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे यह कहने का गौरव है या मुझे सूचित करने में प्रसन्नता है आदि। ख. विषय प्रतिपादन। इसमें विषय का स्पष्टीकरण, उद्देश्य, विषय समीक्षा सन्निहित रहती है। इसके अनेक भाग हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें उप अनुच्छेदों में क्रमबद्ध करके लिखा जाता है। यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेदों उप अनुच्छेदों को शीर्षक या उपशीर्षक तथा क्रम भी दिया जाता है। उपसंहार या निष्कर्ष। यह इस अंग का अंतिम हिस्सा है। इसमें पत्र का निचोड़ होता है। इसमें प्रस्तुत विषय के खंडन मंडन का सार दिया जाता है। स्वनिर्देश या आयोलेखन। पत्र के अंत में पत्र को प्रेषक अपने सहयोग, अवधानता, समादर, शुभकामना आदि का विश्वास दिलाते हुए पत्र के अधोभाग में भवदीया, आपका विश्वास पात्र, आपका विश्वास भाजन आदि शब्द का प्रयोग करता है। एक ही विभाग के अधिकारियों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में इस प्रकार के अधोलेखन का प्रयोग नहीं होता। हस्ताक्षर। स्याह, निर्देश अर्थात भवदीय आदि के नीचे पत्र प्रेषक हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के नीचे उसका पदनाम होता है। यदि ऊपर के उच्च अधिकारी को और भेजा जा रहा है तो कृते शब्द जोड़कर हस्ताक्षर के ऊपर अधिकारी या जिसकी ओर से पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम लिखा जाता है, जैसे कृते सूचना निर्देशक। संलग्न। 11वां अंग है पत्र के साथ आवश्यक पत्र, परिपत्र या अन्य कागजात नथी किए हुए हो तो पत्र के अंत में बाईं ओर संलग्न लिखकर उन सभी कागजातों की सूची लिखनी चाहिए। पृष्ठांकन। पत्र की प्रतियां जब प्रेषित के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारी, व्यक्ति या कार्यालय को भेजी जाती है तो उसका उल्लेख नीचे बाईं ओर प्रतिलिपि प्रेषित शीर्षक देकर उसके नीचे 1, 2, 3 क्रम संख्या के साथ नाम या पदनाम देते हुए करना चाहिए। अंत में अधिकारी या कार्यालय का जो कर्मचारी पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। देखिए, हमने शासकीय पत्र के परिभाषा अर्थ देखने के बाद उसके अंग देखे हमने प्रारूप के रूप में। अब हम एक प्रारूप का नमूना या उदाहरण देखेंगे। पत्र के मध्य भाग में भारत सरकार गृह मंत्रालय पत्र संख्या 14/042/14/15। पत्र के बाईं ओर प्रेषक उप सचिव भारत सरकार, उसी के नीचे सेवा में मुख्य सचिव भारत सरकार मुंबई में प्रेषित का पता। फिर बाद में उसी पत्र में दाहिनी ओर नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर 2000। विषय राज्य में हुए युवकों का उपद्रव। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार की अभी कुछ दिन पूर्व आसाम में हुए युवकों में उपद्रव को चिंता और शक की दृष्टि से देखती है। भारत सरकार ऐसा महसूस करती है कि इन उपद्रवों ने न केवल सांप्रदायिक रूप धारण किया है बल्कि किसी हद तक वे अराष्ट्रीय भी हो गए थे। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की सभी गतिविधियों की कठोरतापूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि अन्य राज्यों में इसका प्रभाव और फैलाव न हो। भवदीय उप सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर 2000। सूचनाएं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित का प्रेषित। आशा है छात्रों, आज आपको सरकारी पत्र की परिभाषा, अर्थ, उसके अंग प्रारूप रूप में या उसके प्रारूप का एक नमूना उदाहरण हमने पेश किया है, आपको समझा होगा।
आपकी कोई समस्या हो तो निश्चित ही आप हमें ग्रुप में कमेंट कर बताएं, समस्या का निर्वाह करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए न कि प्रसिद्धि पाने के लिए, इसका समग्र श्रेय सभी महानुभावों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग ये बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनके सामग्री का उपयोग वीडियो पीपीटी के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्राओं तक पहुंचाना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ठेस या आस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्त हूं। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख। धन्यवाद।